Hi everyone, welcome to my channel स्मृति कुक फन फिक्शन। माय लिटिल किटन का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंगकुक के बिहेवियर से पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहा था कि असल में जंगकुक क्या चाहता है। वो कभी कभार एकदम एक गुड बॉय बनने की जैसा एक्टिंग करता है और उसके बाद ही वो पूरी तरह से साइको बन जाता है। और तंग को इसमें पता नहीं चल रहा था कि उसे जंगकुक के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं। उसकी ये सारे बिहेवियर तंग को डरा रहा था। तंग को कभी कभार ऐसा फील होता था अगर जंगकुक ने तंग के ऊपर अटैक कर दिया तो, अगर जंगकुक ने तंग को मारने की ट्राई किया तब तंग क्या करेगा। इस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। पर फिर भी आखिर में तंग जंगकुक के लिए फील रखना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर वो सो नहीं सकता है और तंग इसी वजह से अभी भी जंगकुक के साथ ही था। जंगकुक तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तब तंग चुपचाप जंगकुक को देख रहा था। फिर जंगकुक तंग को स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरी अभी एक पिक्चर ले सकते हो, इससे लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक को कहते, तुम मुझे कुछ बोल रहे थे। तब जंगकुक हंसते हुए कहते, तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो। मैं क्या इतनी ज़्यादा हैंडसम हूँ कि तुम मेरी फेस की तरफ देख कर ही पूरी तरह से मेरी फेस के अंदर ही खो गए थे। इतनी भी ज़्यादा मेरी तरफ मत घूमो, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हें सुनकर नहीं जाऊंगी। तंग सिर्फ स्माइल करता है। पर जंगकुक अचानक से तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम क्या मुझे सुनकर जाओगे? तुमने मुझे आंसर नहीं किया हो कि तुम मेरे साथ रहोगी या फिर मुझे छोड़कर जाओगे। तभी तंग नर्वस फील करने लगता है। जंगकुक की वॉइस अचानक से बहुत ही ज़्यादा डार्क सुनाई दे रहा था। पर वो तुरंत अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना। तुम्हें गलत फैमिली हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, फिक्र मत करो। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, ओके बेबी बॉय, मैं समझ गया हो। और जंगकुक उसके बाद ब्रेकफास्ट को जल्दी से रेडी करके तंग को सर्व कर देता है। फिर तंग जब अपने ब्रेकफास्ट करने वाला था तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम क्या मुझे नहीं खिलाओगे? तब तंग जंगकुक को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाता है और वो खुद भी कर लेता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद तंग अपनी जल्दी से रूम में जाता है और जल्दी से चेंज करके हॉस्पिटल के लिए रेडी होकर तंग जल्दी से अपने घर से बाहर जाता है। तब जंगकुक तंग के लिए ही बाहर वेट कर रहा था। फिर तंग आकर जंगकुक की कार के अंदर बैठ जाता है। तब जंगकुक कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। वो लोग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी, किसी के साथ बिल्कुल भी मत जाना, मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें ड्रॉप कर दे, यहाँ तक तो शॉर्टी भी, मुझे जिमिन भी नहीं पसंद, ओके। तब तंग कहता, वो तुम्हारी ब्रदर है, तुम कैसे ये सारी बातें कह सकते हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ब्रदर क्या हेल में, मैं सच में क्या नहीं करती हूँ, तुम मेरा होना तो फिर ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं मेरे हस्बैंड को मेरे साथ लेकर जाऊँगी। तो अब जल्दी से आओ और मेरे लिप्स पर एक किस करो। और जंगकुक इसके साथ तंग की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखने लगता है। पर तंग तुरंत जाकर जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, ओके बाय, आई लव यू। तब जंगकुक हूँ कह देता है और तंग की तरफ वो घूरने लगता है। फिर तंग जब हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है तब जंगकुक भी अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। जंगकुक जब अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म करता है वो देखता है कि आफ्टरनून के टाइम था और जंगकुक के पास थोड़ा सा टाइम था। फिर जंगकुक जो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाता है क्योंकि वो सोच रहा था वो और तंग एक साथ बैठकर लंच कर सकता है। फिर वो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद स्माइल करते हुए जल्दी से अपनी कार से उतरता है और जल्दी से वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वो लिफ्ट से तंग की केबिन की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो सच में एक्साइटेड था। वो तंग के साथ फिर सब मिल पा रहा है तो फिर वो लोग थोड़ा सा हैप्पीली टाइम स्पेंड कर पाएगा। पर वो जब तंग की केबिन के अंदर जाता है तब देखता है तंग की केबिन के अंदर कोई भी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग कहाँ पर गया है। फिर वो सोचता है शायद तंग सबके चेकअप में बिजी होगा। फिर जंगकुक तुरंत जब बाहर आता है तब वो देखता है एक नर्स था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे क्या तुम ये बता सकते हो डॉक्टर जियोन तंग कहाँ पर है। तब नर्स अपने काम वॉइस में कहता है, वो तो सबकी बस एक बार लास्ट टाइम की तरह चेक कर रहा है लंच के पहले। तब जंगकुक कहता है, ओके, पर मैं उसे कहाँ पर पाऊंगी। फिर नर्स कहता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर है। जंगकुक हाँ कह देता है और नर्स के साथ चला जाता है। नर्स जंगकुक को जब तंग के पास लेकर जाता है
तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और नर्स को जाने की इशारा करता है, पर तंग को जंगकुक देखकर जो अचानक से उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज के साथ देखने लगता है। तंग एक पेशेंट के साथ बातें कर रहा था जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, और तंग जो उसके हैंड्स में जो कैनोला लगा हुआ था उसे फिर से लगा रहा था। तब जंगकुक की नज़र सिर्फ तंग के हाथ की तरफ ही था। तंग क्यों उसे टच कर रहा है? जंगकुक को नहीं पसंद कि तंग किसी को भी टच करे, और वो भाई इतनी ज़्यादा हैंडसम क्यों था, और वो क्यों स्माइल करते हुए तंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक 100% श्योर था कि वो बॉय तंग को लाइक करता है, जो बात जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। फिर जंगकुक तुरंत तंग के पास जाकर तंग के वेस्ट अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग अचानक से घबरा जाता है और शॉक होते हुए तुरंत जंगकुक के हाथ को हटाने की ट्राई करता है। फिर जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहता है, मैं हूँ माय डियर हस्बैंड। तब जंगकुक की वॉइस को सुनकर तंग जो थोड़ा सा काम फील करता है और जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे डरा दिए थे, तुम इस तरह से मुझे डराना नहीं चाहिए। मैं पेशेंट्स को चेक कर रहा था ना, इस टाइम पर इस तरह से डराना अच्छी बात नहीं है। फिर जंगकुक कहता है, जो भी हो इसे छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ लंच करने के लिए। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते, एक बेबी बनना बंद करो, अभी भी मुझे और कुछ पेशेंट को चेक करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तब तुरंत ही वो पेशेंट कहता है, पर मिस्टर किम आपने तो बोले थे आप मेरे साथ लंच करेंगे। ये सुनकर तंग को तभी याद आता है, हाँ उसने तो बोला था कि वो इस पेशेंट के साथ लंच करेगा, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइम से तंग को रिक्वेस्ट कर रहा था कि तंग उसके साथ लंच करे, पर तंग के पास टाइम ही नहीं हो रहा था। पर तंग आज टाइम निकाल लिया था और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। पर जंगकुक जब यहाँ पर था तो फिर तंग क्या कह सकता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, मैं उसकी हस्बैंड हूँ, तो फिर वो ऑब्वियसली बात मेरे साथ ही लंच करेगा ना। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक हम सब लोग एक साथ लंच कर सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ भी तो फिर कर लूँगी, उसके साथ भी कर लूँगी, एक साथ करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, हम दोनों एक साथ करेंगे, मतलब हम दोनों ही करेंगे, और कोई भी थर्ड पर्सन को मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। इस सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन हो। फिर जंगकुक तंग को अपने पास खींचते हुए उससे कहता है, मैं जेलस नहीं होंगी तो फिर क्या होंगी। तब तंग जंगकुक के बहुत ही ज़्यादा करीब था और जंगकुक के सिर पर अपने हाथ रखा था और जंगकुक की तरफ भी देख रहा था। तो जैसे जंगकुक के आइस की तरफ देखकर पूरी तरह से खो गया था। जंगकुक की बिग डो आई जो अब बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा था, पर तंग झूठ नहीं बोलेगा, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तब जंगकुक कहता है, इसी तरह से तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना है और किसी की तरफ भी नहीं, तुम्हारी लंच कैंसिल। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करके उस बॉय की तरफ देखता है और कहता है, मैरिड पर्सन की तरफ इस तरह से घूरना अच्छी बात नहीं है, तुम यहाँ पर पेशेंट हो तो फिर पेशेंट की तरह रहो, इससे ज़्यादा जाने के बारे में कभी भी सोचना भी मत, वरना तुम्हारी हालत में बैड कर दूंगी, यू नो जियोन जंगकुक। और जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को लेकर वहाँ से जाने ही वाला था, पर वहाँ पर जो मेन डॉक्टर था वो आने के बाद जंगकुक और तंग को देख कर कहती, यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर तंग तुरंत जंगकुक से अलग हो जाता है और कहता है, मैं लास्ट टाइम सारे पेशेंट को चेक कर रहा था और सब कुछ ठीक है। फिर जो मेन डॉक्टर था वो कहता है, तंग आई नो कि तुम दोनों मैरिड हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हस्बैंड बार बार आकर इस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब करते रहेगा, तुम्हें उसे समझाना चाहिए किस तरह से वो आकर तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। फिर तंग तुरंत कहता है, नो वो सिर्फ मुझे लंच के लिए इनवाइट कर रहा था और कुछ भी नहीं, और यहाँ पर सब कुछ हो भी क्या है, सिर्फ मुझे अब दूसरे डिपार्टमेंट पर जाना है और वहाँ से मुझे चेक करना होगा, वरना और कुछ भी काम नहीं है। ये सुनकर मेन डॉक्टर कहता है, तो फिर जल्दी से जाओ, लंच के और सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे रहकर टाइम वेस्ट करो, ये पेशेंट के लाइफ के बारे में बातें हो रहा है। फिर तंग हमें अपने सिर हिला देता है और तंग चुपचाप जाने लगता है। तब जंगकुक उसे फॉलो करने वाला था, पर वो डॉक्टर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक उसकी तरफ कोल्ड देखने लगता है। तब वो डॉक्टर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम उसकी हस्बैंड हो, पर हॉस्पिटल में वो सिर्फ एक डॉक्टर है, इसे याद रखना। फिर जंगकुक उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, सेम टू यू, तुम भी खुद की लिमिट को याद रखो, ना तो मेरी हस्बैंड की तरफ देखो और ना तो मेरे पीछे किसी को लगा दो,
क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम वही पर्सन हो ना जिसकी सिस्टर मेरे लिए क्रेजी था। पर सो सैड, तुम मेरी हस्बैंड के लिए क्रेजी हो, तुम्हारी सिस्टर मेरे लिए क्रेजी है, और बीच में से हम दोनों एक दूसरे के लिए क्रेजी हैं। आई होप तुम समझ सकते हो। हम दोनों को ज़्यादा अलग करने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारी जो दिमाग है उसे मैं जल्दी ही सोचने के लायक पर नहीं रखूँगी। और उसके साथ तुम्हारा जो ये हॉस्पिटल है, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से बंद करा सकती हो। सिर्फ एक र्यूमर्स, और उसके बाद तुम्हारी हॉस्पिटल स्लोली करके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अपने काम से काम रखो, मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ना तो मेरे हस्बैंड की तरफ ध्यान दो। ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप कि तुम समझ सकते हो। और जंगकुक इसके साथ एक फोर्सफुल स्माइल देकर वहाँ पर से वो चला जाता है और तंग को फिर से फॉलो करता है। फिर तंग अपने लास्ट पेशेंट को चेक करने के बाद फाइनली फ्री हो जाता है और वो जंगकुक के साथ कैफेटेरिया की तरफ चला जाता है। फिर वो लोग जब अपनी फूड को ऑर्डर कर ही रहा था तभी जंगकुक की नज़र चिमिन की तरफ जाता है, जो शुगा के साथ वो पर ही बैठकर लंच कर रहा था। उसे देखकर जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, फिर जिमिन उसकी प्यार में पूरी तरह से डूब गया है ना। तब तुरंत तंग कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। तब जंगकुक कहता है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, हम बस दोनों ही मैड हैं और कुछ भी नहीं। ये सुनकर तंग सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम जो मेरे प्यार में हो इसका मैं क्या करूँ, तुम जो कभी कभार एक क्रेजी की तरह बिहेव करते हो, मैं इसका क्या करूँ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, मैं क्या क्रेजी हूँ। तब तंग तुरंत कहता है, हाँ 100% तुम क्रेजी बन रहे हो। तब जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली देखने लगता है। इसे देखकर तंग घबरा जाता है और वो तुरंत बातों को पलटते हुए कहता है, नहीं तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और मैं मेरे स्वीट हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बाय द वे अपनी माउथ को ओपन करो, देखो तुम अब मेरे हाथ से खाना क्यों नहीं खा रही हो, माय डार्लिंग प्लीज़ मेरे हाथ से खाओ। तब जंगकुक की फेस पर एक सॉफ्ट बनी स्माइल आ जाता है और वो तुरंत अपने माउथ को ओपन करता है। तब तंग जंगकुक को अपने हाथों से लंच करने लगता है, पर जंगकुक आसपास भी देख रहा था, सब लोग उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक को ऐसा लगने लगता है कि सबकी बुरी नज़र सिर्फ तंग की तरफ है। तब जंगकुक सबकी तरफ एंगल लुक देता है और वो अपने मन में सोचता है, तंग को हॉस्पिटल में भी आने से रोकना होगा। अगर वो यहाँ पर आते रहा तो फिर सब लोग उसकी तरफ इसी तरह से देखेगा, मुझे जंगकुक को पसंद नहीं है। क्यों सब लोग को इस तरह से देखना है, वो लोग क्या नॉर्मली तंग की तरफ नहीं देख सकता है, उसकी तरफ नहीं देख सकता है, पर नहीं, सब लोगों को सिर्फ तंग की तरफ गलत नज़र से देखना है। और जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर तंग और जंगकुक लंच करने के बाद जंगकुक तंग को कहते, तुम आज ब्रेक नहीं ले सकते हो, हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मेरी प्रैक्टिस भी हो गया है, मैं भी ब्रेक ले लूँगी। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर मैं बार बार ब्रेक लूँगी तो फिर मनी कहाँ से आएगा। फिर जंगकुक कहता है, तुम इसमें मनी अर्न करने के लिए जॉब करते हो। फिर तंग जो स्माइल करते हुए कहता है, मैं सिर्फ मनी अर्न करने के लिए नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी के लाइफ को सेव कर पाती हूँ, यही वजह से मैं ये जॉब करती हूँ। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम मनी अर्न करने के लिए करते हो तो फिर मुझे बोलो, मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब करने के बाद तुम जितने ज़्यादा मनी पाते हो मैं तुम्हें वो एवरी मंथ पे करूँगी, पर तुम्हें घर में रहना होगा। ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहता है, इसमें क्या फ़ायदा, अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो फिर फ्यूचर में जाकर हम लोग हमारे शैल के साथ एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में जाकर मुझे एक हाउस हस्बैंड बनना है, तो फिर ऑब्वियसली बात है मुझे तब खुद की फैमिली के ऊपर ही टाइम देना पड़ेगा। तब जंगकुक की यार में हाउस हस्बैंड बात बार बार जाने लगता है और वो तुरंत कहता है, तुम हाउस हस्बैंड बनोगे, कब बनोगे, मुझे बोलो, मुझे नहीं पसंद तुम जॉब करो, आई मीन मुझे पसंद है तुम जॉब करो, पर तुम हाउस हस्बैंड कब बनने वाले हो, मुझे बोलो। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तंग से क्वेश्चन पूछने लगता है। फिर तंग स्माइल करते हुए जंगकुक को बहुत ही प्यार से उसके फेस को रब करते हुए कहता है, मैं तब हाउस हस्बैंड बनूंगी जब हमारे घर में बेबीज होगा, क्योंकि मैं उन लोगों को टाइम देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे काम में बिजी रहूँ और वो लोग अपने घर में अकेला टाइम स्पेंड करें और वो लोग लोनली बन जाएं। यही वजह से मैं तब हाउस हस्बैंड बनूंगी। आप समझ में आई मेरी बात। अब इस टॉपिक को छोड़ो, मुझे जल्दी से जाना होगा, मेरी और भी ज़्यादा पेशेंट है और कुछ
अपॉइंटमेंट भी है जो मुझे लेना होगा, ओके बाय। और इसके साथ तंग जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और स्माइल करते हुए वो जाने लगता है। तब जंकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है तो फिर जल्द ही उन लोग को फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना होगा। और वो तुरंत फिर से तंग के पास लौटते हुए चला जाता है और वो तंग के पास जाकर तुरंत कहता है बेबी बॉय रुको। तब तंग रुक जाता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है अब क्या हुआ है, कुछ क्या भूल गए हो। फिर जंकुक तंग को तुरंत कहता है वो असल में मैं ये पूछना चाहता था तो फिर हम लोग कब हमारी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या आज नाइट से। ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो कहता है नहीं अभी भी टाइम है, कम से कम 3 ईयर जाने दो उसके बाद। ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्या 3 ईयर। फिर वो कहता है नहीं आज से ही स्टार्ट होगा। तब तंग कहता है बच्चे जैसे हरकतें करना बंद करो, मुझे जाना होगा। और इसके साथ वो जंकुक के हाथ को अपने हाथों से हटाता है और वो इस बार सीधा अपनी फ्लोर की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तंग कैसे उसके साथ इस तरह से बिहेव कर सकता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और इस पर करके कहता है प्लानिंग तो आज से ही होगा, मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। और जंकुक किसके साथ टर्न हो जाता है और तभी वो जिमिन को देख पाता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर जिमिन स्माइल करते हुए कहता है तो फिर माय डियर ब्रदर की मैरिज लाइफ कैसे जा रहा है। तब जंकुक गुस्से से कहता है बकवास जा रहा है, तुम हैप्पी हो ना अब। तब जिमिन कहता है नहीं मैं हैप्पी होता अगर तुम्हारी मैरिज लाइफ हैप्पी जाता तो, क्योंकि मेरी फ्रेंड की लाइफ भी इसमें इन्वॉल्व है। तब जंकुक कहता है जो भी हो मैं उसके साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर जिमिन कहता है दैट्स गुड, तंग राजी हुआ है। फिर जंकुक कहता है नहीं उसने बोला है 3 ईयर बाद। ये सुनकर जिमिन कहता है नाइस, ये अच्छा है क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। फिर जंकुक उसकी तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेस करके देखकर कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। फिर जिमिन कहता है कुछ नहीं, बस अगर जब उसके साथ तुम इंटीमेसी जैसे कुछ करो आई मीन फिजिकल रिलेशनशिप तब तुम ज़रूर अपनी प्रोटेक्शन यूज़ करना, क्योंकि आई नो कपल के बीच में ये सब कुछ नॉर्मल है। पर तंग की नेक में मैं कुछ रेड मार्क देख पाया था यू नो। जो भी हो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी, और जल्दी से मॉम डैड के साथ मिलने के लिए भी आना, वो लोग तुम्हें मिस कर रहा था। और मैं सच में बोलूँगी तंग ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, और मैं जैसा कहा था तुम्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तुम ऑब्सेस साइको की तरह उसके साथ बिहेव करने लगे हो और अगर तुम ऐसा करते रहे तो फिर वो तुम्हें सुनकर चला जाएगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी हालत को देखकर मैं समझ सकती हूँ, पर याद रखना मेरी बातों को। तंग बिल्कुल भी साइको लोगों को पसंद नहीं करता है और उसके साथ ऑब्सेस भी। और इसके साथ जिमिन वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है इस शादी का मैं क्या करूँ, और वो एक लंबा सांस छोड़ते हुए घर की तरफ जाने लगता है। फिर वो सोचता है ओके उसे सब कुछ कामली लेना होगा, इतनी ज़्यादा जल्दी अगर वो कोई डिसीजन लिया तो फिर उसकी एक गलती हर एक चीज़ को मैस कर सकता है, जो जंकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कुछ भी मैस हो, क्योंकि उसे सिर्फ आखिर में तंग को उसके साथ चाहिए था और इसके लिए जंकुक हर एक लेवल तक पार कर सकता है। और जंकुक घर में जाने के बाद जंकुक कुछ सोचने लगता है। नाइट में तंग जब अपनी सारी वर्क को फिनिश करने के बाद घर में वापस आता है, वो डोरबेल बजाने लगता है। तब जंकुक जाकर तुरंत डोर को ओपन कर देता है और वो स्माइल करते हुए तंग को कहता है माय डियर ब्यूटीफुल हस्बैंड, अब तुम फाइनली वापस आ गए हो, जल्दी से जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके साथ जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आओ, मैं डिनर रेडी करता हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और वो जाने ही वाला था, पर जंकुक तंग के लिप्स पर एक पिक करता है। तब तंग रेड हो जाता है और कहता है इस तरह से मुझे टच मत क्या करो, मैं अभी वापस आई हूँ, मुझे पहले फ्रेश होने दो। और तंग इसके साथ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब जंकुक तंग के लिए डिनर सर्व करने लगता है और वो लोग जो डिनर करने लगता है। पर तंग को जंकुक बार बार फूड दे रहा था और इससे तंग जो कॉन्फ्यूज था कि जंकुक इतनी ज़्यादा रोमांटिक क्यों बन रहा है। और उसके बाद जाकर वो लोग जब बेडरूम में पहुंचता है तब तंग जो अपनी नाइट क्लोथ को पहनकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब जंकुक तुरंत तंग को अपने पास खींच लेता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग जंकुक की आइस की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक सोले सोले झुककर
तंग की यार के पास उस पर करके कहता है, क्या मैच तुम्हें क्लेम कर सकते हो? तभी तंग शॉक होते हुए कहता है, क्या? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। हम हमारे पास कोई भी प्रोजेक्शन और कुछ भी नहीं है। मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। आई नो कि तुम बेबी चाहते हो, बट अब नहीं। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं भी नहीं चाहती हूँ, मैं भी वेट करूँगी 3 ईयर तक। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हें चाहती हूँ, मेरा बनाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें फील करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं सच में बेबीज को अभी नहीं चाहती हूँ, मेरा भी फ्यूचर है। ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक उसे हाँ में ले लेता है और वो स्लोली तंग के नेक पर बटरफ्लाई किस करता है। तब तंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक जो स्मार्ट करता है, क्योंकि वो समझ पा जाता है कि तंग उसे परमिशन दे दिया था। तब जंगकुक तंग को लेकर स्लोली बेड की तरफ चला जाता है और वो दोनों ही जो बेड पर गिर जाता है। तब तंग की तरफ जंगकुक फिर से देखता है और कहता है, क्या मैं कर सकती हूँ? तब तंग सोली हमें अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए फील रखते हैं, तो फिर तुम कर सकते हो। तभी जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो स्मूथ ही जा रहा था, पर जंगकुक अपने टंग को तंग के माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डीप बना देता है। तब तंग भी जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और जंगकुक अपने हाथ सोले तंग की शर्ट के अंदर लेकर जाता है। तंग की चेस्ट को सॉफ्टली मसाज करने लगता है। तब तंग जो किस की बिस में ही मौन करने लगता है। तब जंगकुक जो तंग की मौन की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जो अपनी और एक हाथ जो फ्री था वो सोले तंग के ट्राउज़र के अंदर लेकर जाता है। तब तंग जो किस के बिस में जो उसके ब्रीथ लेने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो जंगकुक की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। तब जंगकुक ना चाहते हुए भी किसको ब्रेक कर देता है और वो तंग की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं सिर्फ अभी स्टार्ट किया हूँ, और वो सोले तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और उसके साथ तंग की नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सक करने लगता है। तब तंग मौन करते हुए कहता है, जंगकुक तुम क्या थोड़ा जेंटलमैन बन सकते हो? पर जंगकुक तंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जैसे वो कुछ सुना ही नहीं था, और वो तंग के नेक पर जोर जोर से बाइट मार्क भी देने लगता है, जिस वजह से तंग और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। फिर जंगकुक जो तंग की नेक कॉलर बोन पर लव बाइट्स देने के बाद उसकी सोले सिस पर आ जाता है और उसके सिस पर सॉफ्टली किस करते हुए उसके निपल्स को अपने माउथ के अंदर लेकर एक हंगरी बेबी की तरह सक करने लगता है। तब तंग जो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो अपनी लेग्स को टाइटली बंद करके रखता है। फिर जंगकुक जो तंग के निपल्स के टेस्ट लेने के बाद सोले तंग की टमी पर आ जाता है और उसकी टमी पर भी बहुत ही ज़्यादा जेंटली किस करने लगता है, पर उसके साथ वो बाइट भी करने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और तंग इस वजह से चिल्लाने लगता है और बार बार मौन भी करने लगता है। फिर जंगकुक जो तंग की जब टमी पर भी बहुत से लव बाइट्स दे देता है, तब तंग की तरफ देखकर एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अब तुम फुल परफेक्ट लग रही हो मेरे नीचे मेरी मार्क के साथ। और जंगकुक के कहने के बाद सोले तंग की क्लोथ की तरफ अपनी हाथ बढ़ाता है, जो सिर्फ बाकी ही कुछ बचा गुस्सा था उसे भी जंगकुक सोले रिमूव कर देता है। तब तंग पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो खुद की फेस को हाइड करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग की फेस के ऊपर से उसके हाथ को हटाते हुए अपने डीप वॉइस में फिर से कहता है, खुद को इस तरह से ढको मत, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम भी मुझे देखो। और इसके साथ जंगकुक तुरंत नाइट स्टैंड की तरफ चला जाता है और उसे जो चाहिए था वो लेने के बाद बेड पर आ जाता है और वो सोले अपनी शर्ट को ओपन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक तंग की मस्कुलर बॉडी की तरफ देखता है, उसकी बाइसेप, सिक्स पैक एप और उसकी वी लाइन को तंग कैसे भूल सकता है, और वो जंगकुक की तरफ अपने बॉम्बे आइस के साथ देखने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, आज से बॉडी सिर्फ तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम सबसे मेरी नज़र में आए हो तब से बॉडी तुम्हारा ही बन गया था और इस इंसान भी। और इसके साथ
जंगकुक अपनी ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ को लेकर जाता है और उसकी ट्राउज़र को अनजिप करके उसे भी नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो सिर्फ बॉक्सर में था। फिर वो तंग के लेग्स को पकड़ते अपनी तरफ किस कर कहता है, बाकी की मैं बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि उसे देखने के बाद तुम भागने की ट्राई करोगे। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तंग की तरफ देखता है। तब तंग रेड हो जाता है और वो जंगकुक को स्पर करके कहता है, शिमलेस बातें करना बंद करो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तो फिर मैं कब करूँ? जब तुम हॉस्पिटल में जाओ तब मैं तुम्हारे साथ शिमलेस बातें करूँ और ख़ुद को हार्ट फील कराऊँ, और उसके बाद तुम्हारी टेक्स्ट के अगेंस्ट मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ, राइट बेबी बॉय। और इसके साथ जंगकुक तंग के थाइस पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बाइट करता है। तब तंग चिल्लाने लगता है। फिर जंगकुक तंग की थाइस को भी पूरी तरह से अपने लव बाइट से भर देता है और वो उसके बाद अपनी फिंगर में ल्यूब अप्लाई करता है और तंग को कहता है, मैं क्या तुम्हें रेडी कराऊँ या फिर ना कराऊँ? तब तंग कहते, चुपचाप कराओ, इस तरह से मुझे मत बोलो, तुम जिस तरह से मेरे साथ बातें कर रहे हो मुझे नहीं पता क्या होगा, बस कराओ, मेरी फर्स्ट टाइम है। ये सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम अपनी 27 ईयर्स ओल्ड यही अकेला वर्जन बिताए हो, मेरे लिए वेट कर रहे थे। वाओ नाइस बेबी बॉय, गुड जॉब मेरे लिए वेट करने के लिए। और ये कहने के बाद जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए तंग के अंदर खुद की फिंगर को स्लाइड कर देता है। तब तंग पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, पहले तो बोल तो सकते थे तुम कुछ करने वाले हो। पर जंगकुक कहता है, मुझे बोलने की आदत नहीं है। और ये कहने के बाद अपने फिंगर को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब तक जो अचानक से सोली पेन की वजह से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, पर उसे जितनी ज़्यादा हो सके कंट्रोल में रखने की ट्राई कर रहा था। फिर तंग के अंदर जंगकुक अपने थर्ड फिंगर को भी स्लाइड कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली खुद की फिंगर को मूव करने लगता है। तब तंग जज्बर और खुद के पेन को और कंट्रोल में ना रख पाते हुए चिल्लाने लगता है, पर उसके चिल्लाने की आवाज़ सोली मॉन में बदल जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम मेरी फिंगर को इतनी ज़्यादा अच्छा ले रहे हो तो फिर मुझे कैसे लोगे? और जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उससे रेडी करने लगता है। तब तंग कहता है, प्लीज़ अभी और ज़्यादा करो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग ने जैसा कहा था ऐसे ही करता है, पर तंग जब ऑलमोस्ट जब खुद को रिलीज करने वाला था तभी जंगकुक अपने फिंगर को निकाल लेता है, जिस वजह से तंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, फिर से करो प्लीज़। तब जंगकुक कहता है, मेरा टर्न है, मैं क्या सिर्फ तुम्हें ही प्लेजर देते रहूँगी। और इसके साथ जंगकुक जो खुद के बॉक्सर को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तंग जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो सच में डर जाता है और कहता है, मुझे नहीं करना, मुझे जाना है, मुझे सोना है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं पहले ही कहा था ना तुम डर जाओगे, जो मुझे नहीं चाहिए था। तब तंग उसके बाद भी क्यूरियस था और वो क्यूरियस होकर कहता है, बाय द वे तुम्हारी साइज कितना होगा? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, वो तंग से क्वेश्चन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो उसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, यही था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर जंगकुक जो प्रोटेक्शन कॉल कर लेता है और उसके बाद वो तंग के लेग्स को ओपन करते हुए कहता है, ज़्यादा पेन नहीं होगा, आई नो कि मैं तुम्हारे बेली बटन को बहुत ही अच्छी तरह से टच कर सकती हो, क्योंकि 7 होना ही काफ़ी है, बट ये अमेजिंग है। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग के अंदर सोले खुद को फुल स्लाइड कर देता है। तब तंग पेन की वजह से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो बेडशीट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लिया था। पर जंगकुक जो तंग के अंदर फुल स्लाइड करने के बाद वो तंग की तरफ देखता है जो पेन में था। फिर जंगकुक कहता है, मैं क्या मूव कराऊँ? तब तंग सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। तब तंग को उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और श्योर था कि शायद उससे ब्लीडिंग तो होगा ही, पर तंग को पता था ये नॉर्मल है, जबकि वो एक डॉक्टर था। फिर जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा हॉट और टाइट हो, मैं क्या एक बिट्स बन सकती हूँ, मुझे रफ पसंद है। तब तंग रोते हुए कहता है, बस करो जो करना चाहते हो करो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और तुरंत ही तंग को एक किस में किस लेता है और वो तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली लव मेकिंग करने लगता है। तंग जो कुछ ही देर बाद मॉन करना स्टार्ट कर देता है, उसे पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है और जंगकुक जैसे कहा था
तांग के पोस्टर्स पर बार बार हिट कर रहा था, जो तांग को मौन करने पर मजबूर कर दे रहा था। तांग जंगकुक को कहता क्या मैं खुद को रिलीज कर सकती हूँ। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहता खुद को रोको, जब तक मैं नहीं आती हूँ। तब तांग हाँ कह देता है और वो खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करता है। फिर जंगकुक जो तांग को कुछ मिनट बाद कहता है तुम आ सकते हो बेबी बॉय, मैं खुद को रिलीज करने वाले हूँ। तब ये सुनकर तांग जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और जंगकुक अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और कुछ मिनट के बाद ही वो खुद को रिलीज कर देता है। तब तांग भी जो खुद को रिलीज कर देता है और जंगकुक जो कुछ देर तक तांग के अंदर ही रहता है और वेट करने लगता है। तब तांग और जंगकुक दोनों ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था। फिर जंगकुक जो तांग को क्या था अभी भी फिनिश नहीं हुआ है और जंगकुक इसके साथ खुद को तांग के अंदर से निकलता है और वो तुरंत जो और एक न्यू कॉन्डम को ऑयल कर लेता है और वो फिर से तांग के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और तांग जो जंगकुक की वजह से होल नाइट तक नहीं सो पाया था, क्योंकि जंगकुक तांग के साथ राउंड के ऊपर राउंड लेने में बिजी था। और जब जंगकुक सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो तांग की तरफ देखता है जो सेंसलेस हो गया था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि वो इतनी ज़्यादा बिट्स बन जाएगा। वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं बना है। जंगकुक हमेशा ही खुद की कंट्रोल में था, पर वो फर्स्ट टाइम खुद की कंट्रोल में नहीं था। उसके दिल अभी भी कह रहा था कि वो तांग के साथ और भी ज़्यादा राउंड ले, पर जंगकुक रुक जाता है क्योंकि तांग की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जंगकुक जल्दी से खुद को क्लीन करता है और वो तांग को भी क्लीन करने के बाद तांग को क्लोथ पहना देता है और तांग की नेक पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है वेट कर रही हो, कब तक देखती हूँ कि ये वर्क नहीं करता है। जल्दी ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा बेबी बॉय। मैं तुम्हें हर एक तरह से इस घर में बंदी बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। और जंगकुक इसके साथ स्मार्ट करने लगता है, क्योंकि जंगकुक जो तांग के साथ लव मेकिंग करने के टाइम पर प्रोटेक्शन यूज़ किया था। जंगकुक ये जानता था कि तांग अभी बेबी नहीं चाहता है, पर जंगकुक चाहता है क्योंकि उसे तांग को घर में रखना है ताकि तांग बाहर आकर जॉब ना करे, जो जंगकुक को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि लोग उसकी तरफ देखता है जो जंगकुक को नहीं पसंद। और जंगकुक किसी वजह से हर एक कॉन्डम की पैकेट्स को पहले कुछ सिट्टपिन से उसे लिख करके रखा था और इस वजह से जंगकुक को पता था कि उसे जो चाहिए था हो गया है, पर वो अभी रुक नहीं सकता है। उसे और भी ज़्यादा करना था। उसकी प्लान को उसे सक्सेसफुल ज़रूर करना है जैसे भी करके। और जंगकुक जो स्मार्ट करता है और उसके बाद वो सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।